नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का नए दिन में खबरों के नए सफर में। आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। तो सबसे पहले बात किसानों के आंदोलन से जुड़ी हुई। तो केंद्र सरकार और किसानों के बीच पिछले 1 महीने से ज्यादा वक्त बीत गया, गतिरोध खत्म ही नहीं हो रहा था, लेकिन अब ये उम्मीद दिखने लगी है। नए कृषि कानून के खिलाफ धरने पर बैठे किसान सरकार से एक बार फिर बातचीत के लिए तैयार हैं। 40 किसान संगठनों के नेताओं ने केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय के अधिकारी को पत्र लिखकर बैठक के लिए सहमति जता दी है। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसान संगठनों की बैठक में बातचीत दोबारा करने का फैसला लिया गया। इस पत्र में किसान संगठनों ने लिखा है कि वो 29 दिसंबर को सुबह 11 बजे बैठक के लिए तैयार है। तो कि पिछले 32 दिन से अपनी मांगों को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। तो एमएसपी की गारंटी और नया कानून, जो भी नए कानून बने उनको रद्द करने की मांग इनकी है। तो उम्मीद अब 29 तारीख से है, जब एक बार फिर सरकार और किसान संगठन मिल बैठकर एक चर्चा करेंगे। तो उम्मीद है कि इस बार हल जरूर निकले। और इन सबके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देश को संबोधित करेंगे और ये साल 2020 की आखिरी मन की बात होगी। तो अब इस कार्यक्रम में अपने संबोधन में कृषि सुधार कानून से किसानों को होने वाले लाभ की जानकारी देने के साथ ही अहम मसले पर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। अपने संबोधन में वो किसान आंदोलन, नए साल 2021 के आगमन, कोरोना संकट, नए साल में कोरोना की नई लहर से सतर्क रहने संबंधी बहुत सारी बातों पर चर्चा कर सकते हैं। तो इस दौरान बीजेपी के जो भी मंत्री हैं, पदाधिकारी हैं, वो अलग अलग बूथ पर प्रधानमंत्री का संबोधन सुनेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, जो कि अपने संसदीय क्षेत्र पहुंची अमेठी में, वो वहां मन की बात कार्यक्रम सुनेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस वक्त बड़ी खबर मथुरा से आ रही, जहां अंडे की दुकान में आग लग गई है। भीषण आग लगी है और आग की लपटों से लाखों का सामान जल गया है। दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची, आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन लोगों में गुस्सा है। लोगों का कहना है कि समय से दमकल विभाग को जानकारी दे दी गई थी, लेकिन पहुंचने में काफी वक्त लगा दिया, जिसके चलते आग ने बहुत सारा नुकसान कर दिया है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि आग किन कारणों से लगी। जरा देखिए इन तस्वीरों को, कितनी भीषण लपटें आग की है। तो अंडे की दुकान है जिसमें आग लगी है और काफी नुकसान इसमें हो गया है। आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है, लेकिन गुस्सा लोगों का बना हुआ है कि अगर दमकल की टीम मौके पर वक्त पर पहुंच जाती तो इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता। जौनपुर में बीजेपी विधायक है रमेश मिश्रा, जिनकी दबंगई देखने को मिली और वो इतने नाराज हो गए कि एक आयोजक को फटकारने लगे। दरअसल उन्हें इस बात का बुरा लगा कि कार्यक्रम में उनको नहीं बुलाया। जौनपुर में बीजेपी विधायक का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। आरोप है बदलापुर इलाके में कार्यक्रम का उद्घाटन किसी और ने कर दिया, जिस पर बीजेपी विधायक आग बबूला हो गए और आयोजकों की जमकर फटकार लगाई। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एमएलए साहब अपने बॉडीगार्डों के साथ आते हैं और चल रहे कार्यक्रम को रुकवा देते हैं। तो हमको जब जानकारी मिली तो हमने वहाँ पर कहा कि भाई चलो ठीक है, हम आगे बढ़े। तो हमको गांव वालों ने शिकायत किया कि भाई साहब, इसमें आपका ये कार्य था, आप संकल्प लिए थे कि आप शहीदों को सम्मान करेंगे, तो और वहाँ पर पत्थर में आपका नाम नहीं है। तब हमको लगा कि अरे, तो हमने वहाँ पर पत्थर देखना चाहा, तो लेकिन हमारे आने के पहले जब उन्होंने देखा ऐसा माहौल तो उन्होंने पत्थर वहाँ से हटा दिया। दरअसल धनियामऊ गांव के प्रवेश द्वार के उद्घाटन हो रहा था। मौके पर पहुंचे विधायक रमेश मिश्र शिलापट पर अपना नाम खोजने लगे। नाम नहीं होने पर विधायक जी का गुस्सा फूट पड़ा और उद्घाटन के लिए बनी पूजा बेदी पर ही गुस्सा उतारने लगे। विधायक जी के गुस्से की तस्वीरें किसी ने मोबाइल से रिकॉर्ड कर ली और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के वांटेड अपराधी की तलाश में बिजनौर पहुंची एसटीएफ की टीम बदमाश के साथ मुठभेड़ के बाद भी उसे पकड़ने में नाकाम रही। उसके पांव में गोली जरूर लगी, लेकिन फिर भी वो बच निकला। बिजनौर के चांदपुर में छिपा हुआ था। एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी, केडी उसका नाम है, लेकिन अंधेरे का उसने फायदा उठाया और वो भाग गया। तो फिलहाल उसकी तलाश हो रही है। कुलदीप सिंह उर्फ केडी पर 3 लोगों की हत्या, किडनैपिंग, फिरौती के मामले दर्ज हैं और 20,000 का इनाम घोषित है। उधर हापुड़ के बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में तलाशी के दौरान पुलिस की एसयूवी कार सवार बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जिसमें एक 25,000 का इनामी टाइगर गोली लगने के बाद अपने साथियों के साथ गिरफ्तार हो गया है। हालांकि इस दौरान 2 अपराधी भागने में कामयाब रहे। पुलिस अब उनकी तलाश में जुटी है।
और अब बात करेंगे योगी सरकार की कार्रवाई की। तो लगातार माफियाओं पर, गुंडों पर शिकंजा कसा जा रहा है और हर दिन नई तस्वीरें प्रयागराज से आ रही हैं इनके साम्राज्यों के ध्वस्त होने की। तो माफिया गणेश यादव के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। यहाँ पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने झूसी थाने के हिस्ट्री शीटर की अवैध रूप से बनी हवेली को जमींदोज कर दिया, क्योंकि बगैर नक्शा पास कराए इसका निर्माण कराया गया था। यूपी में माफिया के अवैध निर्माण पर योगी के बुलडोजर लगातार चल रहे हैं। प्रयागराज में माफिया गणेश यादव के अवैध निर्माण को सरकारी बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया है। गणेश यादव झूसी थाने का हिस्ट्री शीटर है। इसके खिलाफ 12 से ज्यादा मुकदमे अलग अलग थानों में दर्ज हैं। जिस इमारत को गिराया जा रहा है वो झूसी के हवेलिया में बगैर नक्शा पास कराए 1500 वर्ग गज में बनाया गया था। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने इस इमारत को गिराने का आदेश दिया। इसके बाद माफिया गणेश की अवैध संपत्ति को जमींदोज कर दिया गया। योगी सरकार में माफिया और भूमाफिया के काले कारनामों का लगातार भांडाफोड़ हो रहा है। साथ ही उनकी काली कमाई को भी जब्त करने के साथ साथ जमींदोज करने का काम किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं 12 से ज्यादा केस में वांछित अपराधी के घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और पर्यटन विकास को लेकर मुख्यमंत्री ने वर्चुअल बैठक की। अयोध्या के 14 कोसी, 84 कोसी परिक्रमा समेत कई धार्मिक स्थलों के निर्माण पर अधिकारियों ने रिपोर्ट अपनी सौंपी है। अयोध्या के संतों ने विकास की गति को देखकर मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। योजना के अनुसार अयोध्या में 250 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट फरवरी में पूरे हो जाएंगे। साथ ही सरयू तट पर 10 किलोमीटर लंबे पक्के घाट का निर्माण भी किया जाएगा। जो पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं, अयोध्या को हमेशा लोगों ने नजरअंदाज किया था, उपेक्षित रखा था, लेकिन वर्तमान सरकार और खासतौर पर से जब से योगी जी उत्तर प्रदेश के सीएम बने हैं तब से लगातार अयोध्या का जो खोया हुआ स्वरूप था वो पुनः प्रतिष्ठित हो रहा है। अयोध्या का विकास पूरे देश का विकास है, क्योंकि भगवान राम केवल अयोध्या के नहीं सारे विश्व के हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अयोध्या को विकास का मानक बनाना है। साथ ही साथ उन्होंने निर्देश दिया कि त्रेता युगीन वैभव के साथ अयोध्या को संवारा जा सके। ऐसा वैभव दिया जाए अयोध्या को जिससे झलक मिले त्रेता युग की। कैमरामैन मनोज शाही के साथ रंजना, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो आने वाले साल में योगी सरकार युवाओं को और ज्यादा तोहफे देने वाली मिशन शक्ति, मिशन रोजगार के तहत लखनऊ समेत 10 शहरों में पीआरडी कंपनियां खुलने जा रही हैं। लखनऊ, आगरा, अलीगढ़, वाराणसी, प्रयागराज, बरेली, मेरठ, कानपुर, मुरादाबाद और गोरखपुर, इन शहरों में कंपनियां बनेंगी और पहले चरण में लगभग 10,050 जवानों की भर्ती होगी। मतलब कि ये कंपनी 105 जवानों की तैनाती की जाएगी। खास बात यह है कि हर कंपनी में 11 महिलाओं की भर्ती होना अनिवार्य होगा, यानी कि 11 महिलाएं होनी ही होनी है उनमें। अब तक केवल ग्रामीण इलाकों में ही पीआरडी जवानों की भर्ती होती थी। एक्ट में शहरी कंपनी का प्रावधान था, पर पिछले 71 साल तक किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अब शहर के युवाओं को भी मौका मिलने जा रहा है। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर सुबह 11:30 बजे गुरबाणी कीर्तन का आयोजन होना है आज। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई मंत्री मौजूद रहेंगे। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों और माता की शहादत की याद में साहिबजादा दिवस का आयोजन किया जाता है। इससे पहले गुरु नानक देव के 550वें प्रकाशोत्सव पर मुख्यमंत्री आवास पर गुरबाणी कीर्तन और लंगर का आयोजन किया गया था। खबर आगरा से है, जहां 2 बदमाश एक नामी कंपनी के गोदाम में रखे 11 लाख की रकम लेकर फरार हो गए। ये पूरा मामला न्यू आगरा इलाके का है। इस वारदात के बाद कंपनी में मौजूद कर्मचारियों ने पुलिस को जानकारी दी। इलाकाई पुलिस मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल की तो पुलिस का कहना है कि कुछ अहम सुराग मिले हैं और जल्द ही खुलासा भी हो जाएगा। ये सही 753 पे अंदर घुसकर जो भी 2 स्टाफ थे और एक गार्ड, तो उसको पैसे के लिए जो है पूछा और जो आज की कलेक्शन थी उसको उठाकर बैग में मोटरसाइकिल सहित यहाँ से चले गए थे। सूचना पे सभी थाना प्रभारी और हमारी टीम पहुँची है। गोरखपुर विश्वविद्यालय के हॉस्टल के छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। वीसी की ओर से हॉस्टल खाली कराए जाने के फरमान से छात्र नाराज हैं और कुलपति आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। छात्रों ने कड़ाके की सर्दी में भी अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि तुगलकी फरमान है। प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ ही विश्वविद्यालय की परीक्षा भी नजदीक है, ऐसे में उनको मुसीबत में डाला जा रहा है।
वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर पर उमड़ रही भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रबंधन ने सभी श्रद्धालुओं के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया है। और अब जबकि नया साल आने वाला है तो ऐसे बहुत भारी संख्या में भक्त यहां पर पहुंचते हैं, तो मंदिर की जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर रजिस्ट्रेशन करने वाला ही यहां दर्शन कर सकेगा और ये व्यवस्था 5 जनवरी तक रहेगी। नव वर्ष कोरोना संक्रमण काल में पड़ रहा है, इसका ध्यान रखते हुए मंदिर प्रशासन ने ऑनलाइन दर्शन व्यवस्था का सख्ती से पालन करने का इरादा बनाया है और अब 5 जनवरी तक ऑनलाइन दर्शन व्यवस्था को सख्ती से लागू किया जाएगा। जो श्रद्धालु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के आएंगे उन्हें ही दर्शन का लाभ प्राप्त होगा। तो काशी के घाटों का कायाकल्प होने जा रहा है। नए साल में काशी को हाईटेक घाटों की सौगात मिलने जा रही है। नए घाट टूरिस्ट डेस्टिनेशन का नया केंद्र होंगे, साथ ही यहां मिलने वाली सुविधाएं भी पर्यटकों को और ज्यादा आकर्षित करेंगी। वाराणसी में मोक्षदायिनी मां गंगा किनारे करीब 11.5 किलोमीटर लंबे अर्धचंद्राकर घाटों की अद्भुत आभा को निहारने के लिए अब काशी में नया घाट स्वागत के लिए तैयार हो रहा है, जिसका नाम है खिरकिया घाट। नया घाट टूरिस्ट डेस्टिनेशन का न केवल नया केंद्र होगा, बल्कि ये इकलौता घाट होगा जिसका जुड़ाव पानी, जमीन और आसमान तीनों से होगा। घाट तक एयरपोर्ट और स्टेशन से भी पहुंचना बेहद आसान होगा। यही नहीं, 80 और दशाश्वमेध की तरह यहाँ पर्यटकों की गाड़ियां जाम में नहीं फंसेंगी, बल्कि सीधे घाट तक पहुंच जाएंगी। गाबियन और रेटेशन वॉल से घाट तैयार किया जा रहा है, यानी देखने में पुराने घाटों की तरह होगा और बाढ़ में घाट सुरक्षित रहेगा। खास बात यह है कि ये निर्माण इको फ्रेंडली होगा। घाट पर ही वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था है, जो दूसरे घाटों पर नहीं है। यहाँ जेटी होगी, जहाँ से बोट के जरिए पर्यटक श्री काशी विश्वनाथ धाम जा सकेंगे और नौका विहार के साथ घाटों का नजारा देख सकेंगे। फूड प्लाजा, आरओ प्लांट के साथ काशी के शिल्पियों के लिए भी खास जगह होगी, जहाँ वो अपने हैंडीक्राफ्ट के उत्पाद बेच सकेंगे। 1.6 एकड़ में एक बहुउद्देशीय प्लेटफॉर्म बन रहा है, जिस पर 2 हेलीकॉप्टर उतर सकते हैं। ये हेली टूरिज्म समेत दूसरे कामों में भी आ सकता है। साथ ही इस प्लेटफॉर्म को सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा दूसरे उपयोग में भी लाया जा सकता है। 80 घाट और दशाश्वमेध घाट पर पर्यटक ज्यादा आते हैं, लेकिन सभी घाटों तक आसानी से गाड़ियां नहीं पहुंच पाती। इसीलिए खिरकिया घाट का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, जो पूरी तरह आधुनिक सुविधाओं के साथ होगा। घाट पर सभी सुविधाएं एक साथ मिलेंगी, जिसके लिए पहले भटकना पड़ता रहा है। जैसे पर्यटक यहां से काशी विश्वनाथ मंदिर का टिकट ले सकते हैं, वाटर स्पोर्ट्स का मजा ले सकेंगे, लाइब्रेरी में किताब भी पढ़ सकेंगे। इतना ही नहीं, सेहतमंद रहने के लिए सुबह मॉर्निंग वॉक, व्यायाम और योग कर सकेंगे। भविष्य में खिरकिया घाट पर ही दूसरे पर्यटक स्थलों की टिकट व्यवस्था यानी कॉम्बो टिकट और रेलवे टिकटिंग की व्यवस्था की जाएगी। गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए सीएनजी से चलने वाली नाव के लिए सीएनजी स्टेशन भी खिरकिया घाट पर बन रहा है। खिरकिया घाट पर ही म्यूरल के माध्यम से गोवर्धन पूजा को भी उकेरा जाएगा और आसपास के मंदिरों को भी उनके स्वरूप में ठीक किया जाएगा। पास में ही ऐतिहासिक महत्व के धरोहरों को भी खिरकिया घाट से जोड़ा जाएगा। यही नहीं, काशी में सबसे बड़ा धार्मिक पुण्य का आयोजन यानी पंचकोशी यात्रा का रास्ता भी यहीं से सुगम हो जाएगा। इसके अलावा जलथल और नभ से जुड़ने वाला ये मल्टी मॉडल मिनी टर्मिनल देव दिवाली जैसे दूसरे बड़े नदी के किनारे होने वाले आयोजनों में भीड़ मैनेजमेंट करेगा। खिरकिया घाट से लगे राजघाट और भेंसासुर घाट को भी जीर्णोद्धार किया जा रहा है, जो खिरकिया घाट से जुड़ जाएगा। अब काशी के लगभग सभी 84 घाट पक्के घाटों के रूप में जुड़ जाएंगे। करीब 11.5 एकड़ में बन रहे इस घाट की लागत 35.83 करोड़ है, जो जुलाई 2021 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट की डिजाइन, इंजीनियरिंग और डीपीआर बनाने वाली कंपनी प्लानर इंडिया है। न्यूज़ 18 के लिए वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट।
इसके अलावा नए साल पर काशी को सीएनजी की नौकाएं मिलने जा रही। मां गंगा की अविरल धारा को पावन बनाने के उद्देश्य से पायलट प्रोजेक्ट के तहत घाट पर सीएनजी स्टेशन तैयार किया जा रहा है। तो वाराणसी में चलने वाली नौकाएं ना तो अब जहरीला धुआं उगलेंगी, ना ही शोर करेंगी। महादेव की काशी को नए साल पर सीएनजी की नौकाएं मिलने जा रही हैं। मां गंगा की अविरल धारा को पावन बनाने के मकसद से पायलट प्रोजेक्ट के तहत घाट पर सीएनजी स्टेशन तैयार किया जा रहा है। वाराणसी में चलने वाली नौकाएं ना तो अब जहरीला धुआं छोड़ेंगी और ना ही शोर करेंगी। डीजल इंजन से नाव चलाने पर धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर, पार्टिकुलेट मैटर, हेवी मेटल पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि सीएनजी के साथ ऐसा नहीं है। वाराणसी के द्वारा देश में एक मैसेज जाएगा कि यहाँ पे किसी भी प्रकार से जो संचालन होता है वो बहुत ही स्वच्छ पर्यावरण की दृष्टि से होता है। एनजीटी के द्वारा और कई बार जो डीजल इंजन के द्वारा जो तेल बिखरा रहता है नदी पे, उससे इकोलॉजी पे असर पड़ता है, तो कई बार कमेंट्स किए गए हैं। उसी को देखते हुए ये CSR का प्रोजेक्ट तैयार करवाया गया है और बहुत जल्दी 1 महीने के बाद इसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू होने जा रहा है। डीजल इंजन के तेज आवाज से जो कंपन होता है उससे इंसान के साथ जलीय जीव जंतुओं पर भी बुरा असर पड़ता है। साथ ही इकोसिस्टम भी खराब होता है। अब इको फ्रेंडली नाव के घाटों पर संचालन से उन्हें प्रदूषण मुक्त किया जा रहा है। मैं इस वक्त वाराणसी के 80 घाट के सामने गंगा किनारे खड़ा हूं, जहां पर मैं काफ़ी ऊंचाई पर हूं, लेकिन यहां पर भी आपको मेरे माइक पर जो नाव चल रही है गंगा में उसकी शायद आवाज़ सुनाई दे जाए। तो ये जो आवाज़ होती है ये इंजन की होती है, और ये जो आप कैमरे में कुछ धुआं देख रहे हैं ये इंजन से निकलने वाला धुआं है, जिसको लेकर अक्सर गंगा में प्रदूषण को लेकर पर्यावरणविद जो हैं वो सवाल उठाते रहे हैं। लेकिन अब ये सवाल का जवाब मिल गया है और उसका समाधान भी निकल गया है, क्योंकि अब गंगा में नए साल से सीएनजी की नाव चलेंगी। इसके लिए खिड़किया घाट पर स्टेशन बनकर लगभग तैयार हो गया है, डॉटर स्टेशन भी बन गया है, जहां से पहली किस्त में करीब 51 नाव में करीब 1 करोड़ रुपए की धनराशि से जो है सीएनजी के किट लगाई जाएंगी। तो इसके बाद वो जो नावें होंगी वो सीएनजी से चलेंगी, जिससे गंगा में प्रदूषण से मुक्ति मिल जाएगी। गंगा को ये तोहफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गंगा में जो सीएनजी नाव है यानी कि इको फ्रेंडली जो नाव है उसका शुभारंभ करेंगे। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। तो चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो चला है, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।